नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी टीईटी के ये नोट्स मंगवा सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार टीम की तरफ से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत सभी विषयों के ये नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा 9517202396। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नोट्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी नोट्स को मंगवा रहे हैं और आने वाले टीईटी में ये नोट्स आपके काफी काम आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया गया और ये नोट्स थोड़ा सा हाई लेवल के नोट्स हैं, क्योंकि यूपी टीईटी का जो पैटर्न है वो बदल गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग का आपने देखा भी होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। तो अगर सिलेबस से पूछा जाएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो नोट्स है इनसे जरूर सहायता मिलेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज की समाचार पत्रों। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, योगी सरकार में युवाओं को मिली रिकॉर्ड नियुक्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जैसे कि आपने देखा भी होगा, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन आंदोलन कितना बड़ा हुआ और जब जब भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन होते हैं तो सरकार की तरफ से एक सफाई दी जाती है कि हमने इतनी भर्तियां करी हैं, हमने भर्तियों में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो उसी को लेकर के जानकारी दी। लिखा है, योगी सरकार में युवाओं को मिली रिकॉर्ड नियुक्तियां। और नीचे यहाँ पर समाजवादी पार्टी से तुलना भी की गई है। ये देखिए लिखा है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार पेपर लीक, चयन सूची में गड़बड़ी, इंटरव्यू में पक्षपात, भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और यहाँ पर लिखा, साफ नीयत व स्पष्ट नीति से बदली भर्ती की व्यवस्था। हाँ देखिए, कुछ चीजें तो हैं जो योगी सरकार ने की है जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे पहले की भर्तियों में, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, कोई भर्ती हो, उनमें आप 20-20 नंबर का सभी में इंटरव्यू जुड़ा रहता था। आप कितना भी अच्छा पेपर कर लें, कुछ भी हो जाए, तो आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते थे कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा, इंटरव्यू में पैसा भी चलता था, सरेआम चलता था शिक्षा सेवा चयन यूपी SSSC में। तो अब तो ये नहीं है, अगर आपने एग्जाम में पेपर अच्छा आपका हो गया तो कम से कम इंटरव्यू वाला जो चीज है वो हट गई है। ये एक बड़ी अच्छी पहल। और जो दूसरा इन्होंने तो नहीं लिखा है, जो मुझे लगता है कि एक तो जो एकेडमिक हटा दिया, जो पहले हाई स्कूल इंटर बीए के नंबर जुड़ करके टीचिंग की नौकरियां लग जाती थी और जिसमें खासतौर से बीसीए एमसीए वाले बहुत सारे जो लोग हैं जो बीबीए वगैरह किए थे, वो कंप्यूटर बीटेक वाले, वो कंप्यूटर वाले जो प्राइवेट विद्यालयों से जिनका स्नातक रहता था, उनका सिलेक्शन बहुत, और यूनिवर्सिटी भी अलग अलग है, कोई यूनिवर्सिटी ज्यादा नंबर देती है, कोई यूनिवर्सिटी कम नंबर देती है। तो एकेडमिक को हटा करके जो सुपर टीईटी की व्यवस्था लागू की शिक्षक भर्ती में, वो भी एक अच्छी पहल है। टीजीटी पीजीटी में भी इंटरव्यू हट गया, पीजीटी तो नहीं मगर टीजीटी में हट गया, ये भी एक अच्छी पहल है। और वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती व्यवस्था को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिला कि सरकार ने साफ नीयत से इसे केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि युवाओं, ये देखिए लिखा है कि लंबे समय तक भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक, भयभतीजावाद, सिफारिशी, ये सब साल भर गैंग, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी। और एक चीज हुआ है, वो तो खैर बाद में है, जब बहुत ज्यादा धांधली की चीजें पकड़ी गई हैं तब इन्होंने ज्यादातर चीजें जो है ऑनलाइन बायोमेट्रिक चीजें की। पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में कोई बायोमेट्रिक नहीं था, कोई भी साल भर जाकर के परीक्षा दे लेता था, अब तो तुरंत पकड़ जाता है जाते ही। तो भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर समाचार पत्र में सरकार ने ये छपवाया है पूरा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर के योगी सरकार ने जिस बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, उसने प्रदेश की भर्ती व्यवस्था को पूरा नैरेटिव बदल दिया और पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो 2012 से 17 के दौरान हुई भर्तियों की तुलना में कई गुना अधिक है। सबसे बड़ा भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस में चला, जहां 2.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई और इसमें पुलिसकर्मियों, कांस्टेबल भर्ती, सब इंस्पेक्टर चयन, महिला पुलिसकर्मियों की रिकॉर्ड नियुक्तियां शामिल रही, पुलिस ट्रेनिंग भत्ता, ये सब बातें। पुलिस विभाग में ही ज्यादा भर्तियां हुई हैं, ये भी एक सच्चाई है, अन्य विभागों में उतनी भर्तियां नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ ये है कि अभी जो पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है बड़ी अन्य विभागों में, तो इस साल भर्ती की जो प्रक्रियाएं वो शुरू हुई हैं ज्यादा, चाहे वो यूपी SSSC हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ये जो सरकार ने जो छपवाया, ये आप लोगों के धरना प्रदर्शन और आंदोलन का ही है और सरकार को पता चल गया कि विद्यार्थियों में आक्रोश है और इसीलिए सरकार अपनी तरफ से सफाई दे रही है। भले ही कोई प्रत्यक्ष जवाब न दिया हो सरकार ने,
जो भर्ती में अनियमितता हो रही है, जो भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए कुछ और सूचना देख लेते हैं। टीजीटी परीक्षा के डाउनलोड होने लगे प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2022 भर्ती के लिए 3,539 पदों के लिए लिखित परीक्षा, जिसके विद्यार्थी लगभग 4 साल से इंतजार कर रहे थे। 2022 की वैकेंसी थी, दो पालियों में आयोजित की जाएगी। शनिवार से भर्ती अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना शुरू कर दिए। रात से हुआ है ये 12 बजे के बाद से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हुए हैं। विद्यार्थी काफी परेशान रहे, कल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए थे और ये जानकारी दी। अब सूचनाओं को हम फटाफट देखेंगे। हुंकार मंच ने कल सीएम को ज्ञापन दिया था और मैंने कल इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। लिखा ज्ञापन में मंच की ओर से विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की गई और प्रतिनिधि मंडल ने सभी विवादित मामलों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। टीईटी को लेकर जो जांच चल रही है, जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उसको लेकर के लिखा कि 200 प्रमाण पत्र फर्जी व संदिग्ध है, नियमानुसार अब इन पर कार्रवाई होगी। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में 200 प्रमाण पत्र फर्जी व संदिग्ध पाए गए हैं और ये प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी द्वारा 2011 से 21 के बीच जारी किए गए थे। इनकी जांच जून 2025 से मई 2026 के बीच की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिकायतों के आधार पर गाजियाबाद, गोंडा, देवरिया, अमेठी, शामली, संभल, बलरामपुर, मैनपुर, फिरोजाबाद, सीतापुर, मथुरा, गाजीपुर, भदोही, बलिया और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों से भेजे गए मामलों की जांच की गई है। जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं। आज जीडीसी और बीएड इंट्रेंस एग्जाम है और सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। लिखा है 10 जिलों में होगी सहायक आचार्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, कानपुर, मेरठ सहित 10 जिलों में ये परीक्षा होगी। पूरा का पूरा जो विवरण है वो दिया गया है। सचिव का यहाँ पर बयान, सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी का कहना है कि 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। बीएड को लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। झांसी आज 1011 केंद्रों पर बीएड की परीक्षा देंगे लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी। भ्रामक दावा करने पर वाजीराम व रवि कोचिंग पर 7 लाख का जुर्माना ठीक किया है। एनटीए फिर नाकाम, विद्यार्थी परेशान। सीयूईटी यूजी एक और परीक्षा बाधित। सीयूईटी यूजी कल थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और फिर से 1 घंटे देरी से शुरू हुई परीक्षा, भड़के अभ्यर्थी। ये देखिए, और यहाँ पर राहुल गांधी का एक बयान भी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा, कहा नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करा सकते हैं। जिस पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वही आपका हिसाब करेगी। और जेईई एडवांस 2026 का जो रिजल्ट है वो कल जारी हो जाएगा। बिजली सरचार्ज 10% बढ़ा, कल आपने देखा भी होगा, नोटिस व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी। जून में आएगा बढ़कर के बिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 नए सदस्य मिल गए हैं। लेखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शनिवार को 2 नए सदस्य मिल गए हैं। राज्यपाल की संस्तुति के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम पांडे और पटना के मेजर जनरल मनोज कुमार सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राजभवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों सदस्य कार्यकाल पदभार ग्रहण की तारीख की तिथि से 6 साल तक रहेगा। यूपीएससी अनुदेशक भर्ती कट ऑफ जारी कर दिया गया है। 19 तारीख से इंटरव्यू होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ टीटी मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर दिए गए हालिया आदेश के बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सहित देश भर के अन्य शिक्षक संगठनों से संवाद करके आंदोलन का कार्यक्रम घोषित करें। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।